चलो ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। कैसा था टेस्ट, कैसा लगा? थोड़ा मुश्किल लगा? देखो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब 2-3 क्वेश्चन होंगे थोड़े लंबे, लेकिन ओवरऑल 10 क्वेश्चन तो आराम से हो जाने वाले थे। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वेलोसिटी 2I -J + 3K। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है वहाँ पे, ठीक है, रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B, कितनी? I - 2J + 4K, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स, बस नेट फोर्स 0। तो ये जो लॉरेंस फोर्स है वो 0 होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो QE, लॉरेंस फोर्स क्या होता है? QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस V इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकाल लो यार, क्यों तो कट जाएगा, चार्ज तो कुछ भी हो कट जाएगा। हाँ, अब E इज इक्वल टू -V क्रॉस B, अब V क्रॉस B निकाल लो। कैसे निकालते हैं तुमने पढ़ा होगा शायद यार, है डिटर्मिनेंट पढ़ लिया क्या ऐसा कुछ? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। एक तो नॉर्मल तरीका है, आई करो, जे करो, ये सब करो, 11th में पढ़ा है, लेकिन दूसरा तरीका भी है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। V क्रॉस B ए, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दो डंडे बनाओ, IJ के लिखो, ये ऐसा पढ़ा है, हाँ बस ठीक है। V कितना हो गया? 2, फिर -1 और 3 और 1 - 2 4, I ये हो जाएगा I -1 4 -4 -3 × -2 +6, फिर -J 8 -3 +K -4 +1, ये कितना हो गया? 2I -5J और क्या है ये -3K। क्यों? ये तो है V क्रॉस B, और इसी का माइनस कर दो यार, क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही पूछी है कि नहीं? इसका माइनस कर दो, तो -2I + 5J + 3K। C हो गया, ठीक है, C ऑप्शन सही है। हाँ, मुश्किल तो नहीं था ना, लॉरेंस फोर्स 0 करनी है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कह रहा है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मान लो एक वायर रखी हुई है, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उसमें करंट भी है, ठीक है, मान लो I करंट है, उसमें फोर्स लग रहा है, करंट तो दे भी रखा, ले लेते हैं हम, चलो I, मैग्नेटिक फील्ड B ले लो, फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लगेगा? IL क्रॉस B, ILB, ILB, कुछ नहीं दे रखा, मान लो नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ ILB, ठीक है। ये अब क्या बोल रहा है वो, वायर को मोड़ दिया, कैसे मोड़ दिया? 120 डिग्री के एंगल पे, ठीक है यार, ऐसे मान लो, चलो, और वो भी बिल्कुल कहाँ पे? मिडिल पे, मिडिल से मोड़ा है 120 डिग्री ये, तो ये दोनों साइड बराबर है, क्यों? ये पूरी लेंथ है अगर L, तो ये हो जाएगी L/2, L/2,
तो हमें क्या बताना है, इस पे फोर्स। तो इस पे फोर्स बताने के लिए क्या है, ये जोड़ दो। ऐसा किया था ना हमने, क्यों वीडियो में था ऐसा कुछ कि किसी कर्व पे निकालना हो फोर्स तो उसके एंड पॉइंट को जोड़ दो तो उस पे निकाल लो, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो रहता है ना लूप में। इस पे फोर्स निकाल दो यार, ये लेंथ निकालो कितना हो जाएगा, ये 120 है तो ये क्या था 30 और ये भी 30, तो L/2 cos, ये हो जाएगा L/2 cos 30 और ये भी उतना ही हो जाएगा L/2 cos 30, तो कितना हो जाएगा L cos 30 टोटल √3L/2, ये लेंथ हो गई। फोर्स क्या लगेगा F डैश आई तो सेम ही रहेगा, ठीक है। L तो ये हो गया √3L/2 इंटू बी तो उतना ही रहेगा, तो कुल मिला के √3/2 टाइम्स F हो गया, ठीक है। डी हो गया इसका आंसर, ठीक है भाई। ये अब अगले पे आ जाओ। चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम, एक्सेलरेशन दे रखा है उसका, कुछ एक्सेलरेशन दे रखा है 4i माइनस AJ प्लस BK, और क्या मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे A सेम हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ऐसे ले लो A, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 2AI प्लस 3J प्लस K। बोल रहा है कि A और B की कौन सी वैल्यू सही होंगी इसमें से। अब देखो यार, बोलो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब भी मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता है, तो वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर, तो जिधर फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो एक्सेलरेशन भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो A डॉट B क्या हो जाएगा 0। जो परपेंडिकुलर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो कर दो क्या हो जाएगा 8A, डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है ना आई वाले जे वाले, तो ये कितना -3A प्लस B इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5A प्लस B इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, A1 B -5 A हो जा रहा है, क्यों A हो जा रहा है, यही हो रहा है। A की वैल्यू 1 डालो, B की वैल्यू -5 तो 0 आ रहा है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। आए बात समझ में, हाँ ठीक है। इस पर अगले पे आ जाओ, चौथे पे। एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप, ठीक है, रेडियस R। अच्छा ये दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। देखो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप दे रखा है और उसमें करके ये इसने बैटरी वैटरी लगा दी, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया ये जो है ये कुछ एंगल अलग है, वो एंगल अलग है, अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। θ1 θ2 दे रखा है, चलो ये एंगल θ1 ये वाला θ2, और इसमें करंट जा रहा है I1, इसने बोल रहा है, और उसमें जा रहा है I2, ठीक है। अब क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी सेंटर में। तो यार देखो इसको ऐसे लो तुम, ये आर्क है, आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, क्या होता है μ0 θ/2π कर देंगे, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये जो छोटा वाला आर्क है कितना हो जाएगा μ0 I1 अपॉन 2R। अरे रेडियस तो सेम ही है ना,
छोटा आर ले लिया, यहाँ पे क्या लिया था, अच्छा बड़ा आर, ठीक है, इंटू थीटा 1/2 पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आर्क का। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर मैं ऐसे बना देता हूँ, ऊपर, ठीक। दूसरी आर्क का वैसे किधर होगा, दूसरी आर्क की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर, हाँ ठीक है। B2 निकाल लो, क्या हो जाएगा, μ0I2/2R, रेडियस सेम है, थीटा 2 अपॉन कितना हो गया, कितना हो गया ये 2 पाई, ठीक है कि नहीं। ये हो जाएगा अंदर, अंदर हो गया। अब ये दोनों माइनस कर दो, माइनस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो बड़ा कौन है, यही लग रहा बड़ा, B2 - B1 हो जाएगा नेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो जो भी है, μ0/4πr, ये तो कॉमन ही आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा I2 थीटा 2 माइनस I1 थीटा 1, ठीक है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें, कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं यार। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अच्छा इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ बताओ, L1, इसकी L2 ले लो, तो L1 क्या हो जाएगी, थीटा 1 इंटू आर, हाँ आर थीटा होता है ना फॉर्मूला, L = R थीटा, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा, थीटा 2R, रेजिस्टेंस निकालो दोनों के, रेजिस्टेंस को क्या ले यार, रेजिस्टेंस को छोटा आर ले लूँ, रेजिस्टेंस को छोटा आर ले लेता हूँ, R1 रो L1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, उसको ए ले लेता हूँ मैं, और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस रो L2, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे डाल दो यार, ये क्या हो जाएगा, रो/ए थीटा 1R और रो/ए थीटा 2R, ठीक है। अब करंट भी निकालना है, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो I1 इंटू R1, इसका रेजिस्टेंस I1 R1 = I2 R2, I1 R1 की जगह डाल दो, I1 क्या हो जाएगा, रो/ए थीटा 1R, सही है कि नहीं, = I2 रो/ए थीटा 2R, सही है कि नहीं। एक कट गया ये सब आर जो कांस्टेंट है, थीटा 1 I1 थीटा 1 = I2 थीटा 2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो नेट आ जाएगा 0, ठीक है, 0। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी, नहीं सी। अगला क्वेश्चन तो कर रखा है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दे रखी है 10.8, मतलब बी सेंटर पे कितनी होती है यार, बी सी ले लो ना, μ0I/2R, और ये दे रखा तुमको 10.8 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो = μ0I/2R, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। और तुम्हें क्या दे रखा है,
एक्सिस पे भी दे रखी है 4 माइक्रो टेस्ला, ये एक्सिस पे है। और एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, 3/2। क्या निकालना है, एक्स निकालना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जो कट रहा काट दो, म्यू नॉट आई कट गया, म्यू भी कट गया, और 2 कट गया, तो ये 4 से कटेगा, कितना आ रहा है 2.7, 2 पॉइंट क्या आएगा, सही है कि नहीं, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आर बचा, ये ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ये आर से मल्टीप्लाई हो गया आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब क्या करें, इसको स्क्वायर कर दो, क्यूब रूट ले लें, तो इसका क्या आ जाएगा, हैं हाँ वही, स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 2.7 इंटू 2.7 है, इसको ऐसे ही रहने दो, साथ में आर क्यूब भी लगाओ, R6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, फोर टू जा 8, 8 2 28.7, हाँ ठीक है 2 पॉइंट, हाँ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा इसका, हाँ ठीक है, कौन से हैं ये, ठीक है सर। इसका क्यूब रूट ले लो, कुछ आएगा क्यूब रूट में, नहीं आएगा, टू पॉइंट सेवन कुछ अलग अजीब सा हो रहा है क्या, अच्छा ये 5 भी दे रखा है, 5 सेंटीमीटर डाल दो उसको, डाल के देखते हैं, बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं करके देखते हैं, इसको ऐसे लगा लो ना 27/100, ठीक है। अब ले लो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा 3, इसका भी 3, तो 3 इंटू 3, लेकिन नीचे बचा हुआ 100, उसका 1/3 इजी, और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ये फंस रहा मामला, गड़बड़ हो गई, ये कैसे हो गया यार, कितना आ रहा था ये, स्क्वायर हो जाएगा 8, 9 का 2 का स्क्वायर हो गया 8, ठीक, 9 का 27, ओके 27, इसका एक यार ये होना चाहिए था 0.4, शायद 0.4 होना चाहिए, तब आएगा कुछ, तब शायद आ जाएगा, क्यों
नहीं, अगर ये 0.4 होता तो ये 27 आता, फिर ये 100 तो नहीं आता ना, फिर 27 क्यों? पॉइंट गड़बड़ हो गई प्रिंटिंग में, कोई बात नहीं। 0.4 होता तो 27 आता। अब इसका तुम स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, फिर ये 100 नहीं आएगा। फिर क्यूब ले लोगे तो 3 × 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब कर लो, अब सही है, ठीक कर लो उसको। 0.4 है वो, 0.4 होगा, ठीक है, माइक्रो टेस्ला। तो ये आ जाएगा 9r² माइनस r², तो 8r²। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√2r, और r की वैल्यू डाल दो 5, 10√2 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, एक आधा हो ही जाता। तुम क्या पहुंचे थे यहाँ तक? इतनी लंबी भी नहीं, ठीक है, चलो क्वेश्चन गलत है। हाँ, उससे तो नहीं हो पाएगा, फिर तो 100 की पावर। चलो ठीक है, अगले पे आ जाओ यार। अगले में क्या बोल रहे हैं? एक प्रोटॉन है, अरे प्रोटॉन है ना एक, और एक अल्फा पार्टिकल है। दोनों का चार्ज और मास तो पता ही है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1, अल्फा पे 2 होता है। प्रोटॉन का मास 1 हो गया, अल्फा का 4 हो गया। अब बोल रहे हैं कि एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, तो उन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बताई थी ना क्या होती है? QV। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? Q × V। V क्या चीज़ है? कितने पोटेंशियल डिफरेंस से वो उसको दौड़ाया गया है। जो भी वर्क डन हो जाएगा, Q वर्क डन क्या होगा? Q डेल्टा V वर्क डन होता है ना, Q डेल्टा V। तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको दौड़ाया, तो Q डेल्टा V वर्क डन होगा। वर्क डन कहाँ चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा हमने पढ़ा था ना सेकेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो, 12mv² = QV। वो V पोटेंशियल है। अब V आ जाएगा तुम्हारा, क्या निकालना है हमको? रेडियस निकालना है, तो V निकाल लो, 2QV है ना, अपॉन m, और उसका रूट। रेडियस क्या होता है? mv अपॉन QB। V डाल दो यहाँ पे, m अपॉन QB तो उतना ही है, V डाल दो, रूट 2QV अपॉन m, ऐसे कुछ करके। तो ठीक है, पहले प्रोटॉन का निकालते हैं। प्रोटॉन का डालो भाई, मास कितना होता है? 1 होता है, चार्ज भी 1 होता है, तो कुल मिला के क्या बचेगा? अभी कांस्टेंट है, उसको भी क्या है, रूट 2V। सही है कि नहीं? चार्ज 1, मास भी 1, और अल्फा का मास 4, चार्ज 2, रूट चार्ज 2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मास 4। कितना बचा ये? 2, ये कट गया सब। 2/V रूट V। डिवाइड कर दो इन दोनों को, प्रोटॉन अपॉन अल्फा वाला रेडियस। क्या होगा? B और V तो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा √2, नीचे बचेगा 2, 1/√2। ठीक है, A हो गया इसका। सेवंथ वाला भी क्या है? ये 3 वायर दे रखी है, एक 2 अंदर है वायर, अंदर करंट जा रहा है उसमें। हाँ, करंट 2 में अंदर जा रहा है, ऐसे है जैसे मान लो 3 डंडियाँ लगा रखी हैं, तो 2 में करंट अंदर जा रहा है और एक में बाहर आ रहा है, और तीनों डंडियाँ ऐसे हैं कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ये फिगर समझ में आई? ठीक है, तो क्या पूछा उसने? कौन सा है? 7।
ऐसे करके, ये वायर है, करंट अंदर जा रहा है, करंट दे ही रखा है जो भी है। चलो पहले फोर्स निकालना ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये इस पे फोर्स किस वाले पे, ऊपर वाली पे, इस पे फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ। तो ये इस पे क्या लगाएगा, रिपेल, या क्या करेगा, अट्रैक्ट। अच्छा हाँ सॉरी, 7th वाला क्या बोल रहा है, दो वायर आइडेंटिकल है, ठीक है, एक से स्क्वायर बना लिया, दूसरे से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, है ना, करंट सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, एक से क्या बना है स्क्वायर और दूसरे से, इन दोनों का पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, तो इसकी साइड ले लो ए, इसकी साइड ले लो बी, कुछ ले लो यार। तो 4a इसका पेरीमीटर और उसका पेरीमीटर 3a 3b, ठीक है कि नहीं, ये रिलेशन है। हमें निकालना है, करंट सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका m1, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो m1 अपॉन m2 क्या होता है, ni है, n तो चलो एक ही है, नंबर ऑफ टर्न, i सेम है, एरिया क्या होता है इसका a स्क्वायर, और इसका एरिया होता है √3b² ये होता है, ठीक है, i कट गया, और a और b का रिलेशन डाल दो ना यहाँ पे, a = 3b/4 डाल दो, 9b²/16 और √3b²/4, b² कट गया, 4 से कट जाएगा 4, 9/4 √3, हाँ तो इसको 9 को लिख लो 3 × 3, और उस 3 को काट के ऐसे √3 लिख लो, 3 √3/4, ठीक है, तो C आ गया। ठीक है, समझ में आए, तो आसान थे ना क्वेश्चन। 8वें पे आ जाओ। आधे क्वेश्चन तो छोटे थे, ये वाला नहीं हुआ, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या था, दो वायर है ऐसे अंदर को जा रही है, उसमें करंट अंदर जा रहा है और एक वायर में करंट बाहर आ रहा है, जैसे दो पैरेलल वायर है ना, उसको ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, उसके बगल में एक और वायर डाल दो, पैरेलल, 3 वायर पैरेलल है, जैसे मान लो ज़मीन पे गाड़ दिए 3 वायर और वो तीनों वायर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ऊपर से देखोगे तो ऐसा है। फोर्स निकालना है, इन दोनों में ऑपोजिट करंट है ना, इस पे फोर्स निकालना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो क्या क्या करता है, रिपेल, रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर देगा ऐसे, क्यों, और ये भी इसको रिपेल कर देगा ऐसे, दोनों सब कुछ सेम है, ठीक है, तो फोर्स FF लग जाएगा, और इनके बीच में 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम लगा लो, तो F नेट क्या हो जाएगा, √f² + f² + 2f × f² cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 3f², 1/2 और 2 कट जाएगा, f² + f² + f², ये आ जाएगा √3f, f निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो वायर के बीच में μ0, सब में सेम करंट है ना, 2 × 2, क्यों, R नहीं दे रखा क्या, दे रखा है ना, साइड तो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होता है इसका 2 पाई, 1 सेंटीमीटर तो उसको 100 से डिवाइड कर लो, 2 पाई R, सही है, यही है फोर्स पर यूनिट लेंथ, रख दो वैल्यू जो भी है, कितना आ जाएगा, ये μ0 होता है 4 पाई × 10⁻⁷, तो फिर 4 पाई 10⁻⁷ × 4 × 100 अपॉन 2 पाई, 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 8√3 आ जाएगा यार, 8√3 × 10⁻⁵ Newton/मीटर,
बी हो गया इसका, बी बी हो गया, ये बात है। 9 का क्या है भाई, 9 का दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, दो कॉइल है, उनका रेडियस ऐसे दे रखा है, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, दो कॉइल है, एक का रेडियस दूसरे से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि एक कॉइल बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी है, और उसको रखा ऐसे गया कि दोनों के प्लेन नॉर्मल टू ईच अदर हैं, परपेंडिकुलर, तो एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल हो जाएगा। तो ऐसे बना लो, एक ऐसे ऐसे देखो, एक लूप ऐसे रखा है और दूसरा लूप ऐसे रखा होगा। एक डायग्राम भी था ना 4th चैप्टर में, जैसे एक डायग्राम ये नहीं था असाइनमेंट में था, याद है, परपेंडिकुलर ही तो है एक दूसरे के, बस एक छोटा है। तो इसको ऐसे बना लो, चलो ये बना लो, और यहाँ पे ऐसे रखा है परपेंडिकुलर, सेंटर पे ही परपेंडिकुलर है, समझ में, ऐसे रखा हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है, अच्छा टॉर्क दे रखा है उसने टाउ, ठीक है, छोटे वाले लूप पे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ एन आई, हाँ ए, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लग रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े वाले लूप की क्या होती है, सेंटर पे कितनी होगी, म्यू नॉट, इसको 1 ले, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये N2 है, I2, ये सब पता होना चाहिए ना, एरिया 2, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 R, ठीक है। ये एरिया किसका, छोटे वाले का, तो वो कितना होता है, क्या बोला उसने, अच्छा उसने कुछ बोले नहीं, उसने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया दोनों कॉइल की, N1 और N2 को कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे N1 भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, पहले जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में N1 भी आएगा, तो दोनों नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो कितना हो जाए टॉर्क, 4 गुना, हो गया काम। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया ना उसने दोनों कॉइल की, दोनों को किया, तो ये डबल, ये भी डबल, 2 और 2 4, क्यों, हाँ ठीक है, बी हो जाएगा इसका, बी बोल, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया यार, और दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स आ रही है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये तो कर रखा था हमने क्लास में, वायर को मोड़ने वाला, सेमी सर्कल की क्या होगी, सर्कल की आधी, और ये जो वायर है ये बहुत लंबी है, इधर को जा रही है, तो ये पूरी इन्फानाइट वायर की आधी, और सबकी मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर होगी, इसकी वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये घूम रहा है, ये भी अंदर, सबके अंदर है, तो सब ऐड हो जाएगा, तो बी नेट आ जाएगा तुम्हारा, आधी वायर का कितनी होती है, पूरी वायर की क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो आधी वायर की क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, उसका आधा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, समझ में है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है पूरी वायर, उसको आधा कर दो तो बाय 2 कर दो यार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगी क्या, इस वाली वायर की, जो इन्फानाइट पूरी वायर की क्या होती है, जैसे ये इन्फानाइट वायर है, ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और अगर मैंने ये आधा हटा दिया तो बची क्या, आधी ऊपर वाली, तो आधी की कितनी होगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ये देखो इसमें निकालना का है सेंटर पे, तो ये वायर
अगर इन्फानाइट होती तो ये इधर को जा रही होती पूरी, उधर को तो गायब हो रखी है, तो इधर को ही है बस, तो उसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी जो भी होती है वायर की। तो ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन, क्यों, हाँ डिस्टेंस होता है, देखो ना यहाँ से, ये देखो पॉइंट, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और क्या लेते हैं, कितना दूर है वो पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही है। अब देखो अगली वाली वायर की कितनी हो जाएगी, इतनी ही है, दूसरी वाली वायर की भी तो यही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। और सर्कल की, आधे सर्कल की क्या होगी, सर्कल के निकालो और आधा कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 4r, क्या बच जाएगा, 2/पाई + 1, कौन सा हो गया, बी हो गया इसका, बी, ठीक है। आधे क्वेश्चन अगर सही हैं तो ठीक है, आधे मतलब 7-8 क्वेश्चन, कितने सही हुए हैं, 2 तो सारे क्वेश्चन किए और फिर लास्ट में सिली मिस्टेक। अच्छा, हाँ तो ऐसा मत क्या करो ना फिर, ठीक है। देखो अगले पे आ जाओ। क्या बोल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है मेजर करता है 2 पॉइंट पे, एक है वायर के अंदर, वायर के अंदर है, दूसरा वायर के बाहर है। अरे हमने पढ़ा है ना, वायर के अंदर, वायर के अंदर एक पॉइंट है और एक बाहर है, ए और बी, ये फॉर्मूले तो पढ़े हमने अंदर बाहर वाले, दोनों हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा रेडियस, रेडियस भी दे रखा है, चलो छोड़ो, और दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, कहाँ से, सरफेस से, सरफेस से ये जितना दूर है x, मान लो x दे रखा है उसने, और b वाला भी सरफेस से x दूरी पे है, सरफेस से बाहर की तरफ x, अंदर की तरफ x, दोनों पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, बी पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अरे ट्वाइस ऑफ ए पे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला डाल दो यार, फॉर्मूला डाल दो, बी बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, अरे r+x हो जाएगा ना, वो सेंटर से लेते ना, सेंटर से r+x, रेडियस है r, और ट्वाइस अंदर क्या होती है, म्यू नॉट आई, सेंटर से कितना हो जाएगा दूर, r-x अपॉन क्या होता है, 2 पाई r², यही होता है, अरे यही होता है फॉर्मूला, हाँ 2 पाई कट गया, म्यू नॉट आई कट गया, 2 कट गया, नहीं ये तो पहले, ठीक है, तो 1/r+x इज इक्वल टू 2, ये आ गया, ये r² इज इक्वल टू r-x, r+x मल्टीप्लाई r² - x² हो जाएगा, ठीक है, तो r² इज इक्वल टू 2r² माइनस, तो 2x² इज इक्वल टू r², तो x इज इक्वल टू r/√2, और r कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो 2/√2, इसको √2 लिख सकते हो, ए हो गया इसका, x ही निकालना था ना, हाँ ठीक है। 12वें पे आ जाओ, क्या है ये 12वां, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
12 क्या बोल रहा है? ऐसे वायर दे रखी है यार, देखो डायग्राम दे रखा है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये वायर दे रखी है, और ये माइनस ए कोऑर्डिनेट और ये प्लस ए, दोनों में करंट ऑपोजिट है, ऐसे ही दे रखा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द वायर्स, वायर के बीच में मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? पहले तो देखो सिमेट्रिकल है ना, तो कहाँ पर होगी मैग्नेटिक फील्ड सोचो। हाँ बिल्कुल सेंटर पे ही होगी, सिमेट्रिकल है, इधर उधर तो हो नहीं सकता, और सेंटर पे निकाल लो यार, क्योंकि तुम वायर के पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो दूर जाओगे तो तभी मिनिमम हो सकती है, तो सेंटर निकालो, सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कहाँ होगी? सेंटर पे, निकाल लो, म्यू नॉट आई, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसकी भी अंदर, दोनों ऐड हो जाएंगी, क्यों? म्यू नॉट आई अपॉन कितना दूर है ये? ए, 2 पाई ए, प्लस दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन, वो भी 2 पाई है, अरे बस हो गया, म्यू नॉट ट्वाइस कर दो उसको, पाई ए, ठीक है। कौन सा हो गया इसका? डी। 13वें पे आ जाओ, ये भी आसान है। एक सोलेनॉइड को बैटरी के साथ जोड़ दिया, ऐसे मान लो, उसमें करंट वरंट जाएगा और फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा। बी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यही होता कि नहीं, याद है? सोलेनॉइड। अब बोल रहा है कि सोलेनॉइड के 2 टुकड़े कर दिए, और एक पार्ट उसने बैटरी के साथ जोड़ दिया, सो सेम बैटरी के साथ, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? निकालो, क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स तो आधे हो गए, ठीक है, n/2, लेंथ भी आधी हो गई, l/2, करंट, करंट सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा भाई? तुमने जब आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कितना? आधा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या कर दी तुमने, और रेजिस्टेंस होता है ना रो एल बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस भी आधा, रेजिस्टेंस आधा तो करंट डबल, I इज इक्वल टू वी बाय आर। अरे ये ओम्स लॉ यार, अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा आधा तो करंट हो जाएगा डबल, तो करंट हो जाएगा डबल 2I, ये 2 तो इससे कट जाएगा, तो कितना आ रहा है ये? ट्वाइस ऑफ बी डैश ले लो उसको। हाँ क्यों? कैसे हो जाएगा, समझा दो बस। वो पता कब होता है? जब तुम तार को ना खींचते हो, जैसे तार को खींच खींच के लंबा कर दिया, यहाँ पे खींच के लंबा नहीं किया, मान लो एक मीटर तार है, तुमने काट दिया, बस काट के आधा कर दिया, वो खींचने वाला होता है, उसमें तार पतली हो जाती है, इसमें काट के कौन सा तार पतला हो गया? कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस आ रहा है, कौन सा हो गया? बी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2.4, बोल रहा है कि 50 डिवीजन रिफ्लेक्ट होता है जब आई करंट घुसता है उसमें, 14 आई करंट 50 डिवीजन पे आई करंट दिखा रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है वो 50 डिवीजन। फाइंड द वैल्यू शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस बताना है गैल्वेनोमीटर के
पैरेलल में शंट लगाना है जिससे कि क्या हो जाए, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए 10 डिवीजन का। अरे 50 डिवीजन में आई करंट है तो 10 डिवीजन में कितना करंट, आई अपॉन 50 इंटू 10 आई बाई 5, आई बाई 5 10। तो इसमें कितना करंट घुसना चाहिए, आई बाई 5, क्योंकि इसमें 10 डिवीजन दिखाएगा। तो उसमें कितना बोल रहा है कि सेम करंट आ रहा है पीछे से उतना ही करंट आ रहा है जितना पहले आ रहा था। कि पहले क्या था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था और उसमें सिर्फ आई करंट घुस रहा था तो 50 डिवीजन दिखा रहा है। अब हमने शंट लगा दिया और पीछे से सेम करंट आ रहा है तो इसमें आई बाई 5 घुसेगा, उसमें कितना घुसेगा 4 आई बाई 5, अरे आई माइनस आई बाई 5 4 आई बाई 5। फिर क्या बोला उसने, शंट निकाल दो, तो निकाल दो, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। 4 आई बाई 5 इंटू एस इज इक्वल टू आई बाई 5 इंटू आर जी। पैरेलल है ना दोनों, पोटेंशियल सेम रहेगा। आई बाई 5 ये सब कट गया तो एस की वैल्यू आ जाएगी आर जी बाई 4, 2.4 बाई 4, 0.6 ओम। ठीक है, 15 बोल रहे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक इर्रेगुलर लूप रख दिया और उसमें करंट डाल दिया। क्या हुआ उसका, और उसने खुद ही बोल दिया। अगर इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो तुम शायद पता भी नहीं कर पाते कि उसका क्या होने वाला है। तो उसने बोल दिया कि एक इर्रेगुलर शेप लूप है, उसमें करंट डाल दिया, ठीक है। अब उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगते लगते वो सर्कल बन जाएगा, उसने बोल दिया है। ऐसा हो जाता है क्योंकि फैल, इस पे देखो फोर्स कहाँ लगेगा, हर एलिमेंट पे फोर्स कैसे लगेगा, एल क्रॉस बी, इधर ऐसे लगे, परपेंडिकुलर टू, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। इस पे लगेगा फोर्स ऐसे, इस पे लगेगा ऐसे, इस पे। तो ये जितने भी फोर्स हैं ये क्या कोशिश करेंगे, हाँ, बाहर को ले जाने के लिए। ये सारे फोर्स क्या करेंगे, उसको फैलाने की कोशिश करेंगे, फैल जाएगा वो। तो फैल के क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन गया यार, ठीक है। तो सर्कल में रेडियस भी दे दो, उसने आर बन गया, उसका रेडियस आर हो गया। अब उसने बोला कि टेंशन कितनी होगी लूप में, टाइट हो जाएगा वो, टेंशन बतानी है। तो ये शायद तुमसे हो ना पाए, मतलब शायद अगर तुमने 11th में अगर न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा ढंग से तो। देखो इसको क्या करो, आधा सर्कल इमेजिन करो, आधा सर्कल, और जो ये वाला सर्कल था ना उसको लाइन से जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। जितना फोर्स उस सर्कल पे लगता उतना ही इस वायर पे लगेगा, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने कि एंड पॉइंट को जोड़ दो, तो कोई कर्व है उसके एंड पॉइंट को जोड़ दो, तो जितना कर्व पे लगेगा उतना बस ऑपोजिट डायरेक्शन ये। तो हाँ, इस पे इतना ही लग जाएगा जितना उस सेमी सर्कल पे लो। अब क्या करो तुम, इस सेमी सर्कल पे बता दो कितना फोर्स लगेगा। अच्छा ठीक है, इस रॉड पे बताओ कितना लगेगा, रॉड पे कितना लगेगा, ये वाला फोर्स आई 2R बी, आई 2R बी ये लगेगा ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंशन लगेगी, यहाँ पे इधर को टेंशन लगेगी, किधर लगेगी, इस ये जो सीधी वाली वायर है इसको देखो ध्यान से, इस पे तो फोर्स लग रहा है ये नीचे F, और यहाँ पे टेंशन लगेगी किधर, ऊपर की तरफ, और एक इधर भी लगेगी। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2T, तो T इज इक्वल टू F/2। तो फोर्स कितना है ये आई आर बी हो जाएगा, आई आर बी। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये
ज़्यादा बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है चलो कर लो, लिख लो, बताओ इसका आंसर क्या हो गया। इसका क्या था, सी, और ये हो जाएगा बी।